क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरती रचना, कुदरत का कानून के अंतर्गत आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और सनातन सत्य बताते हैं। उससे आपको सनातन सुख की प्राप्ति होती है, इटर्नल ब्लिस की प्राप्ति होती है। आपका जीवन धन्य होता है, आनंदमय होता है, सुखमय होता है। हम आपके दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अलग अलग विषय रोज आपको परोसते हैं, नए नए एपिसोड देते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कुदरती रचना। भाई और बहनों, हमने कुदरत की परिभाषा की, उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब उस कुदरत की रचना क्या है? कुदरत को हमने बताया ब्रह्मांड और हमारा कॉस्मॉस, वर्ल्ड, संसार और पूरी पृथ्वी, पूरा लोक, पूरा एनवायरमेंट, ये सारा कुदरत कहलाती है। अब उस कुदरत की रचना कैसी है, वो कुदरत कैसे संचालित होती है, किस रचना के तहत संचालित होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुदरत का संचालन स्वतः होता है, ऑटो मोड से होता है। कोई भी ईश्वर इसका संचालन नहीं करता है। ईश्वर न्यायाधीश है, ईश्वर करुणा का सागर है, ईश्वर सब गुणों का पुंज है। वह किसी को क्यों पनिशमेंट देगा और किसी को क्यों अवार्ड देगा, वह क्यों राग द्वेष में जाएगा? क्योंकि राग द्वेष उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। वह क्यों बदनाम होगा? इसीलिए वो इस पचड़े में नहीं पड़ता है। और ये कुदरत अपने आप ऑटो मोड से चलती है। और कई लोग, कई हमारी माइथोलॉजी, कई हमारे दर्शन कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो अपनी मान्यता है। इस पूरी दुनिया के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन है। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, हर दर्शन का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एकांत में विश्वास करता हूँ कि जो हमारा ट्रुथ है, इट इज ए मल्टी डायरेक्शनल। सो मैनी parts of the truth, when they get together, we assimilate in them, then perfect truth, absolute happened। जो ये सारे अपने अपने दृष्टिकोण हैं, तो चीज एक ही होती है, उसके दृष्टिकोण, उसके व्यूज अलग होते हैं। हर एक के व्यूज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ हमारे में से किसी के पास नहीं हो, केवल ईश्वर के पास ही हो। हम अभी ईश्वर है नहीं, इसीलिए हम ये कैसे दावा करें कि मैं कहता हूं मेरा धर्म, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे विचारधारा ही सही है। ये जो ही शब्द आता है, ये एब्सोल्यूट बताता है। हम एब्सोल्यूट के अधिकारी नहीं है, हम आप्त पुरुष नहीं है, हमारा ज्ञान का लेवल उतना नहीं है, हमारे पास में केवल ज्ञान नहीं है। तो ये कहना एक मिथ्यात्व है और ये रॉन्ग डायरेक्शन है और ये असम्यक ज्ञान है। ये नहीं कहना चाहिए। सबको सर्वधर्म संभाव करो, सबको, जो आप सबको आदर की भाव से देखो, किसी न किसी रिलेटिव व्यू पॉइंट से वह भी सही हो सकता है। इसीलिए हमेशा कोई भी बात बोली जाए, धर्म, दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी, शिक्षा, कोई भी हम बात किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखें या किसी से बात करें, तो ये कहना चाहिए कि मेरा भी मंतव्य है, मेरी भी विचारधारा है, मेरा भी ये धर्म दर्शन है। अब अगला स्वीकार करे या न करे, सम्मान करे या न करे, पर हम दोष के भागी नहीं होते हैं। और अगर हम
कोई व्यक्ति अगर 100% एब्सोल्यूट करेक्ट भी है, लेकिन कहता है मैं कहता हूं वही सही है, क्योंकि वो कहने का अधिकारी नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल ज्ञान उसके पास नहीं है, तो वो 100% सही होते हुए भी वह रिलेटिव रूप से मिथ्या है, गलत है, झूठा है। और जो बेचारा मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति, वो कहता भाई मेरी भी ये विचारधारा है, मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से कहता हूं, तो मैं दोष होते, मेरी विचारधारा में कमी होते हुए भी वह रिलेटिव हो जाती है, वह सत्य हो जाती है, क्योंकि रिलेटिव है, क्योंकि ट्रुथ है वो मल्टी डायरेक्शनल है। सारे जो डायरेक्शंस जो ट्रुथ के हैं वो मिलकर के कंपोजिट ट्रुथ बनता है, एक अल्टीमेट ट्रुथ बनता है। तो मैं कुदरती रचना की बात कर रहा था कि उनकी अपनी विचारधारा है, तो हमारी जो कुदरती रचना क्या है कि सारी कुदरत है ऑटो मोड से 6 द्रव्यों से अपने आप चलती है। ये 6 द्रव्य जहां पर मौजूद होते हैं वही कुदरती रचना है। उसी रचना से हमारा जड़ और चेतन चलता है, संसार चलता है, और सारी ये सूरज, चांद, पृथ्वी और हमारे नक्षत्र, ग्रह, तारे, निहारिकाएं, ऋतु वगैरह, नदियां, नाले, समुंदर, वर्षा, गर्मी, सर्दी, सब उससे संचालित होते हैं। और पहले मैंने कुदरत की रचना बताई थी कि पूरी कुदरत पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं, संचालन की बात कर रहा हूं। एक एक द्रव्य को लेते हम। वो द्रव्य क्या है? पहला है जीव द्रव्य, वो है एनिमेट, जो जैसे मैं हूं वो एनिमेट हूं। वो जो है 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रश का है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्र, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मुक्ति में जो शुद्ध आत्मा है, सारे वो जो है एनिमेट प्राणी हैं, वो चेतन प्राणी है। और चेतन वह होता है जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसमें फीलिंग्स होती है, और जिसको दुख होता है, दर्द होता है, और वह ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, अपने जैसा व्यक्ति बनाता। 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर बताई गई है। तो ये एक तो हो गया जीव, यानी हम जितने मनुष्य हैं, पेड़ है, पौधे है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ये जितने भी इन सब को मिलकर के ये कुदरती रचना का एक घटक है जीव। दूसरा घटक है अजीव। अजीव का छोटा से छोटा रूप होता है परमाणु। परमाणु विशुद्ध रूप से वो मैटर है, पुद्गल है, अजीव है। अजीव वो जो है अजीव है कि भगवान महावीर ने बताया, पुद्गल की परिभाषा दी परमाणु की, कि ये परमाणु होता है नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, नॉन विजिबल होता है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता। और अभी ऐसी कोई विज्ञान ने दूरबीन नहीं बनाई है, न बन सकेगी कि उसको देख सकते। उसको देखने वाले जो आत्मार्थी पुरुष है, जिनके पास में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान है, वही उस विशुद्ध परमाणु को देख पाएंगे। और एक से वह विशुद्ध है, एक से दूसरा परमाणु होते ही जो है वह अशुद्ध हो जाता है। और फिर द्विपरमाणु, चतुर्चार मिलके 4 परमाणु, 8 परमाणु अणु, और सारी सृष्टि के ये हमारे घर और हमारे जो है ये सारी दुनिया, हमारी रोड, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सारे जो बनते हैं जो है अष्ट स्पर्शी हो जाते हैं, ये सब अणुओं से बनते हैं। ये सारा इनएनिमेट, इनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है। ये गलन मिलन धर्मा है। हमारे विज्ञान ने 106 तरह के जो है वह सब्सटेंसेस बताए हैं। गोल्ड है, एल्युमिनियम है, टिटानियम है, सोडियम है, वगैरह है। ये सारे जड़ पदार्थ है और ये इनएनिमेट है। ये गलन मिलन धर्मा, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, टूटते हैं। इसमें जो है वो उत्पाद होता है, व्यय होता है, लेकिन पुद्गल का पुद्गल जो है उसका द्रव्य होता है। ये सारे इसके लक्षण होते हैं। तो ये होता है इनएनिमेट, एनिमेट और इनएनिमेट। ये एनिमेट यानी
जो चेतन, जो हमारा मनुष्य जाति है या पशु पक्षी, उसके साधन है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इन जड़ पदार्थों से होती है। शरीर भी जो है ये जड़ और जो है चेतन का मिश्रण है, ये मिश्र चेतन है। इसमें भी जड़ है, इसमें भी चेतन है। इसको भोजन के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए, सब के लिए इस जड़ पदार्थ की आवश्यकता होती है। दो पदार्थ। अब तीसरा आता है मोशन, जिसको कि हम कहते हैं गति सहायक। ये क्या चीज होती है? गति सहायक तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक के अंदर ये जो छह तत्व जिसकी मैं कुदरत कह रहा हूं, ये जहां मौजूद होते हैं उसको लोक कहते हैं। और इस लोक के अलावा इन सब का लोप होता है, उसके बाहर अलोक हो जाता है। अलोक में केवल एक स्काई, अगला जो आएगा लास्ट तत्व, केवल एक स्काई होता है, बाकी के 5 नहीं होते हैं। तो ये जो हमारा जो तीसरा तत्व गति देने वाला, कोई भी जीवित प्राणी है, पेड़ पौधा, गाय, पेड़ तो नहीं चलता है, गाय भैंस ऊंट बैल आदमी गति करना चाहता है। मैं मेरा हाथ हिलाना चाहता हूँ, ट्रेन चलना चाहती है। कोई भी जड़ या जो है चेतन प्राणी कोई मोशन करना चाहता है, तो मोशन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कुदरत में, ये कुदरत की रचना बता रहा हूँ, इसके अंदर अमूर्त रूप के अंदर ये गति सहायक तत्व मौजूद है। ये पौद्गलिक है, ये एक सिंगल द्रव्य है और ये अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। और जो सर्वत्र व्यापी है, एक द्रव्य है। और दूसरा जो है वह ये जब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी इसको, ये उदासीन रहता है। उदासीन का अर्थ होता है जब तक मैं हाथ हिलने की डिमांड नहीं करूंगा, हाथ नहीं हिलेगा। जो ही मैंने डिमांड किया, तो ये जो हमारा गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की अणी लगावे जितना स्थान खाली नहीं है जहां पर ये मोशन तत्व नहीं होता है। तो ये जो है, जो कोई भी जड़ और चेतन को मोशन करने के लिए, गाड़ी को दौड़ने के लिए, फ्लाइट को चलने के लिए, मेरा हाथ हिलाने के लिए और मेरी आंख को फरकाने के लिए, ये जो है गति सहायक तत्व मांगते ही तैयार है। ये तीसरा था तत्व, सारी गति होती है इससे। चौथा है स्थिति सहायक, रेस्ट तत्व है। ये मैं सारी बात विज्ञान सम्मत कर रहा हूं। विज्ञान ने इन 6 तत्वों को आराम से मान लिया है। इसका मतलब विज्ञान हमारी कुदरती रचना से सहमत है। इसीलिए जो मैं बात कह रहा हूं वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। तो ये जो है सर्वग्रहणीय है। अब ग्रहण करना ना करना आपकी इच्छा है, लेकिन आप लॉजिकली इसको देखेंगे, इसको अनुभव करके देखेंगे, तो आप समझेंगे कि कुदरती रचना सही है और कुदरत उसकी हिसाब से ही संचालित होती है, जिसमें हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हमारे सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो रेस्ट तत्व, कोई जड़ या चेतन गति कर रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, अब मैं इसको रोकना चाहता हूँ। फ्लाइट चल रही है, ट्रेन चल रही है और घोड़ा दौड़ रहा है, ये चाहता है। और एक जो बेचारा धूप में चलता चलता व्यक्ति, एक उसको छायादार पेड़ मिला, तो छायादार पेड़ है, उसका निमित्त बना, उसका मन हुआ क्या मैं रुकूं, वो निमित्त बना, वो साधन बना, तो उसके अंदर जाकर के वो खड़ा हो जाता है। यानी उसने स्थिति सहायक तत्व की डिमांड की और स्थिति सहायक तत्व हाजिर है, जैसे कि गति सहायकता। और ठीक उसी तरीके से स्थायिक सहायक तत्व पूरे लोक में व्याप्त है। एक सुई की अणी जितनी जगह में खाली नहीं जिसमें न हो। ये उदासीन है, ये अमूर्त है, ये जड़ तत्व है और ये सिंगल द्रव्य है। इसकी डिमांड करते ही रेस्ट हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है, फ्लाइट रुक जाती है, घोड़ा दौड़ता रुक जाता है, मेरा हाथ हिलता हिलता रुक जाता है। तो ये 4 तत्व हुए, एनिमेट, इनएनिमेट, मोशन और रेस्ट। अब 5वें तत्व में आता हूं, काल, टाइम। हम टाइम की बात करें, सबसे छोटा जो हमारी बोलचाल की व्यवहार की भाषा में, वो तो इससे भी छोटे बहुत है, मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहता है। सेकंड, मिनट, घंटा और हमारा प्रहर, दिन, रात
और हमारा सप्ताह, उसके बाद में पक्ष, साल, साल के बाद शताब्दी, शताब्दी के बाद के अंदर 6 आरे, अवसर निकाल, उस प्रकार 20 करोड़ सागर का काल चक्र। ये सारा काल जो है हमें टाइम के बारे में बताता है, समय का सूचक है। इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे पीना, और जो है ये इतने उम्र का हो गया, ये प्रौढ़ हो गया, ये किशोर है, ये नवजन्मा बालक है, ये सब टाइम के से जुड़े हुए, ये सारा टाइम मैनेजमेंट है। तो ये टाइम जो है ये कुदरती रचना का एक भाग है। अगर समय की जो है हमें वो जो मैनेजमेंट नहीं हो तो हमको मालूम नहीं पड़ सकता है कि जो है किस तरीके से काम, गाड़ी इतने बजे पहुंचेगी, आज फ्लाइट लेट है, और इस समय के अंदर जो है अमेरिका के अंदर इतने बज रहे हैं, वहाँ पर रात है, यहाँ पर दिन है, ये सब समय से पता चलता है। और छठा जो तत्व है स्काई, आकाश, ये आकाश में अफगाना दे रहा है। मैं जितना बैठा हूँ आकाश घेर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है वो आकाश घेर रहा है, ये बत्ती आकाश घेर रही है, टेबल आकाश घेर रही है। हर चेतन और जड़ पदार्थ है वह आकाश को घेरता है। अगर आकाश नहीं होगा तो हमको अफगाना कौन देगा? मैं आपके पर गिरूंगा, दूसरा मेरे पे गिरेगा। इस तरीके से ये हाथापाई चलती रहेगी, हम एक दूसरे पर गिरते रहेंगे, हमको जगह ही नहीं मिलेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एक कमरा है जिसके अंदर 10 व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं, और भगदड़ 10 की ओर आ गई तो वो उसकी जगह नहीं उस कमरे में आने से, और फिर भी वो जबरदस्ती घुस गए तो भगदड़ मच गई। ये भगदड़ ऐसे ही मचती है। तो भगदड़ मचने से, क्योंकि वहाँ इतना ही आकाश है, तो भगदड़ मचने के कारण किसी के लग गई और कोई गिर गया, कोई मर गया। तो ये सारा जो कार्य होता है वो आकाश से होता है। तो भाई और बहनों, ये 6 तत्व जहाँ पर मौजूद है, ये ऑटो मोड से, ऑटोमेटिक सिस्टम से जो है ये कुदरत की रचना है, और ये स्व संचालित है। हमारी कुदरत भूतकाल में थी, आज है और भविष्य काल में रहेगी। ऐसा कोई काल नहीं होता जिसमें कुदरत की रचना नहीं होती, कुदरत नहीं होता और कुदरत का कानून नहीं होता। अगला विषय हम लेंगे कुदरत का कानून। तो ये सनातन चीजें हैं, ये ब्रॉड चीजें हैं, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमारे सार्वभौम हैं। उससे क्या होता है, हमें सनातन सत्य की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति को कुदरत की रचना, कुदरत का कानून से सनातन सत्य की प्राप्ति होती है तो उसको सनातन सुख मिलता है। वही अल्टीमेट गोल है लाइफ का। और जिसको सनातन सुख मिल गया उसको अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई प्राप्त करना ही नहीं है। वो ब्लिस है, ब्लिस के अंदर वो अजर अमर होकर के और मुक्ति की अवस्था में ब्लिस करता रहेगा, सुख की भावना के अंदर रहेगा। फिर उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सारी कुदरत की रचना से चलता है। आप कहीं से भी उठा करके देख लिए, हमारा जीवन को देख लीजिए, पूरे 7.8 अरब की जनसंख्या को देख लीजिए, सब में समान रूप से गति, स्थिति और समय, स्काई तत्व, एनिमेट इनएनिमेट लागू होता है। ये कुदरती रचना विषय क्यों लिया गया है कि व्यक्ति को समझना जरूरी है कि हमारा काम काज कैसे चलता है। क्या कोई ईश्वर चलाता है या कोई भगवान चलाता है या कुदरत चलाती है? तो हम कहना चाहते हैं कि सारे इन 6 द्रव्यों के माध्यम से ये लोक कहलाता है। और अलोक होता है, जिसमें 5 द्रव्य नहीं होते हैं, मात्र इसका ही होता है, तो वहाँ जीवन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन वही है जहाँ ये 6 तत्व मौजूद है। इसीलिए हमारी इस सृष्टि में, आकाश में, कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में जीवन है। जीवन क्या है कि लाइफ है। लाइफ के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है? वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। इन द सेल देयर इज ए सेंटर which is called nucleus, and in the nucleus is the governing factor, and nucleus contains chromosomes. In that chromosomes there are the genes and DNA, RNA
and there this ACDN, all things were there. That is all there in the cytoplasm, etc. All are there in the nucleus of the cell, and which is the governing. और हमारी बॉडी है, जीवन की हम बात करते हैं, ये मनुष्य की बॉडी है, 60 खरब कोशिकाओं से बनी हुई है। 60 खरब कोशिकाएं से पूरा शरीर बना है, और वो अपना अपना काम करती है। कैसे करती है? इसको होमोस्टैटिक कंडीशन, मैं कुदरती रचना बताता हूँ कि कुदरत किस तरीके से छोटे और सूक्ष्म और स्थूल रूप में काम करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कुदरत की रचना को आप देखिए कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो मैंने पैरासीटामोल या कोई जो पेन किलर को मुंह में डाला और पानी पिया, तो आप देखेंगे कि हमारे 60 खरब कोशिकाएं जिससे शरीर को स्वस्थ रखा है, और अपना अपना मैनेजमेंट, अपना अपना काम होमोस्टैटिक कंडीशन से करके शरीर को स्वस्थ रखती है। तो ब्लड के साथ के अंदर वो जो है, वो टैबलेट जो है वो लिक्विड बन करके और सारे शरीर में ब्लड घूमता है, घूमेगी, लेकिन हमारे जितने भी सेल्स हैं उनके मुंह होते हैं, उनको न्यूट्रिशन भोजन की आवश्यकता, वो अपने आप के अंदर एक पावर हाउस है और उनको भोजन प्राप्ति के लिए मुंह खोलते हैं और सारा भोजन की प्राप्ति होती है। सारा जो कुछ भी लेना होता ब्लड से मिलता है, तो वो सारे मुंह बंद रहेंगे। केवल जहाँ मेरा दर्द है वहाँ की जो सेल्स है वो अपने मुंह खोलेगी और उस पैरासीटामोल टैबलेट का सारा द्रव्य अपने में खींच लेगी, और खींच करके जिस स्थान पे दर्द है वहाँ पे वह उन सेल्स के अंदर वो फैल्स हो जाएगा, और वो सेल से वो घुटना जो सेल से बना हुआ स्वस्थ हो जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, और आत्मा का ही मूल अस्तित्व होता है, और इससे आपका जीवन का कल्याण होता है, जीवन आनंदमय होता है। हमारा भी ये लक्ष्य है कि हमें अच्छी दिशा देनी है, आपको हमें अच्छी दृष्टि देनी है, हमें आपकी अच्छी नज़र बनानी है, ताकि आपको अच्छी दृष्टि मिले, आपको सृष्टि मिले और आपको दिशा मिले, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।